श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम पूर्वक उनकी है तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा सबर पिपाशु सज्जन वृंद मातृ वृंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय, और आज विशेष रूप में हमारे चैतन्य भागवत के जो मुख्य वक्ता है, रचयिता है, हमारे प्रातः वंदनीय श्री श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर प्रभु, उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो विशेष रूप में हम उनके महिमा कथा हम संध्याकालीन सत्र में श्रवण करेंगे। आज का जो हमारा प्रसंग आजकल चल रहा है चैतन्य भागवत में, कल हमने सुना था किस प्रकार से मुकुंद को महाप्रभु जी ने कह दिया कि आपका दर्शन नहीं होगा, आप दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एकनिष्ठता की कमी है। कल हमने सुना था ना, महाप्रभु जी बोलते हैं कि मुकुंद का एक हाथ मेरे चरण में होता है तो एक हाथ मेरे गला पर होता है, कब गला दबा देगा कोई ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी ने बड़े सुंदर ढंग से मुकुंद की जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो ये वृंदावन दास लिखा है यहाँ पर, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं उसमें ना डिटेल्स में, कहते कि वो मुकुंद ऐसा है, एक हाथ चरण में रखते तो है और एक हाथ गला में भी रखते, कब दबाएगा कोई ठीक नहीं। तो ऐसे ही मुकुंद प्रभु के बारे में जब महाप्रभु जी कह दिया तो सबको दर्शन दे रहे थे महाप्रभु जी, तो महाप्रभु जी को दर्शन करने की इच्छा से शिवाज पंडित जी को मुकुंद दत्त ने प्रार्थना किया कि शिवाजी थोड़ा सा मेरी भी तरफदारी करके आओ, कुछ दर्शन तो दे दे मुझे भी। तो शिवाज पंडित जब कहने गए महाप्रभु को कि महाप्रभु ये जो मुकुंद दत्त है ये आपको दर्शन करना चाहते हैं और आपके वैभव को दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी आपने अंतरंग पार्षदों को क्या करते थे, आपने जो इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजम मह्यम, जो जिस जिस भावना के साथ भगवान के भजन किया भगवान उनको उन्हीं रूप में दर्शन दिया। चैतन्य महाप्रभु जी भी ऐसे ही, महाप्रभु जी ने क्या किया, किसी को अष्टभुज में दर्शन दिया, किसी को षडभुज में दर्शन दिया, तो किसी को युगल अवतार में दर्शन दिया। राधा कृष्ण के युगल अवतार में किनको दर्शन दिया था? हाँ जी, राय रामानंद जी को राधा कृष्ण के युगल अवतार में उनको दर्शन दिया, और उसके बाद फिर दोनों ही राधा कृष्ण एकात्म होकर के गौरहरि जन्म हुआ, गौरहरि प्रकट हुआ, ये भी दर्शन दिया था किनको? राय रामानंद जी को। तो यहां पर भी महाप्रभु जी सभी भक्तों पर कृपा ही कर रहे थे, परंतु जब मुकुंद दत्त ने महाप्रभु को दर्शन की इच्छा व्यक्त किया तो महाप्रभु जी कहते नहीं, मुकुंद का दर्शन नहीं होगा। वे क्या है? वे एक नंबर का खरजाटिया है। खरजाटिया का मतलब ही है कि आप जहां जाओगे वहां के बन जाओगे, है ना। अभी मौसम देख करके चलना होता है ना, जैसे बोले भाई हाँ, मौसम देख करके चलने वाले के लिए उनको खरजाटिया कहा जाता है। कभी साई संध्या हुई तो वहां पर जाकर के ओम साई राम कह दिया, वहां पर संतोषी माता के, ये वाली संतोषी माता नहीं, वो संतोषी माता की जागृता होती है ना, वहां पर जाकर के जय माता दी कह करके चले आए। तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को लड्डू चढ़ा करके हनुमान चालीसा बोल करके चले आए। परंतु देखा जाए तो किसी भी आराध्य देव में एकनिष्ठता नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जैसे गजेंद्र स्तुति कर रहे थे, क्योंकि पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान पंडित थे ना, वो कौन से राजा थे? वो गजेंद्र, इंद्रद्युम्न राजा थे ना। उनको शास्त्र के सभी प्रकार के ज्ञान था, स्तुतियां बहुत सारे उनको आता था। इसलिए पूर्व स्मृति के कारण गजेंद्र के शरीर में आकर के भी, हाथी के जैसे जड़ता के शरीर में आकर के भी उन्होंने उस पूर्व स्मृति के कारण गजेंद्र स्तुति को कीर्तन किया। अब क्योंकि पूर्व स्मृति में पंडिताभिमान भी तो है, तो इसीलिए कहते भाई वो किसी का नाम नहीं ले रहा था, भगवान भगवान ब्रह्म ब्रह्म। अब देवी देवताएं हर कोई परेशान है कि भाई मैं जाऊं कि मैं जाऊं कि मैं जाऊं, अरे भाई मेरा शायद अभी नाम ले लेगा, शायद अभी नाम ले लेगा, परंतु नाम किसी का भी नहीं ले रहा था। क्या करेंगे? क्योंकि देवी देवताएं चाहते हैं कि मेरा नाम ले, मैं जाकर के उसका उद्धार कर दूं और मेरा पब्लिसिटी हो जाए। इसलिए देवी देवताओं में भी ये होड़ होती है। आप देखेंगे
विद्यापति चंडीदास का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत प्राचीन कवि है बंगाल के, विद्यापति चंडीदास। हमारे बहुत पुराने पुराने कीर्तन हैं उनके, वृंदावन दास ठाकुर से भी अधिक पुराने हैं। ये इनके लगभग 700 वर्ष पुराने हैं। महाप्रभु से बहुत पहले आए थे, जयदेव गोस्वामी के पहले। तो इन्होंने बहुत से पद लिखे। उसी के समय, समकालीन समय में मनसा मंगल काव्य बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। मनसा देवी होती है ना, सांपों की नाग माता होती है जो। तो बांग्लादेश के एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, उनका नाम क्या था? चांद सौदागर। वे शिव जी के भक्त थे। तो उस समय मनसा देवी का प्राकट्य ही हुआ और शिवलोक से उनको भेज दिया मर्तलोक में। शिव जी ने अपनी पुत्री है ना, क्या मर्तलोक में जाओ, मर्तलोक में जाकर के भक्त संख्या बढ़ाओ, थोड़ी सी अपनी प्रचार प्रसार करो। अब मर्तलोक में आई तो भक्त कहाँ मिलेंगे उनको? तो ढूंढते ढूंढते देखा कि भाई ये जो चांद सौदागर है इसको ही पकड़ना पड़ेगा। क्यों? जैसे कली ने किनको पकड़ा था? कलियुग के प्रारंभ में, कलियुग जब आए इस मर्तलोक में, तो उन्होंने सबसे पहला किनको ग्रसित किया था? परीक्षित महाराज को। क्यों? किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों ग्रसित नहीं किया? अगर राजा को हम कब्जे में ले लेंगे तो पूरा राज्य ही हमारे कब्जे में होगा। तो मनसा माता ने आते ही उन्होंने क्या किया? चांद सौदागर के भवन में पहुंचे, उनको सपनादेश दिया कि तुम मेरी पूजा करो। चांद सौदागर एकनिष्ठ शिव भक्त है। कहते हैं अगर मैं किसी कारण से ना तुझ लोगों की पूजा भी कर लूंगा, लेकिन मनसा तुम्हारी पूजा में नहीं कर सकता। अरे मैं जिनको आराध्य मानता, तुम उनके पुत्री हो, मेरे आराध्य के पुत्री हो, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु मैं आराध्य को छोड़ करके आपकी पूजा क्यों करूं? तो कहते देखो अभी भी मान जाओ, अगर अभी भी पूजा नहीं करोगे मेरा ना, तो तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी मैं। अच्छा देखते क्या करती हो तुम। तो उनके बहुत पुत्र थे, एक एक करके सभी पुत्र को उन्होंने दंसन के विष के प्रभाव से सबको मार दिया। एक अंतिम पुत्र बचा हुआ था जिनका नाम था बाला। उन्होंने क्या किया? उनका विवाह भी करवाया सती बेहुला से। सती बेहुला की कथा सुना आप लोगों ने कभी? जैसे सती सावित्री थी ना, ऐसे ही सती बेहुला थी। तो सती बेहुला से उनकी विवाह करवाए। अब विवाह के बाद बासर घर में उनके एक ऐसा मंडप बनाया जिसमें चाह करके भी कोई जीव आवागमन ना कर सके। तो उन्होंने क्या बुलवाया? किनको बुलवाया? हमारे विश्वकर्मा जी को बुलवाया। कहते ऐसा एक निर्माण करो मंडप जहां पर एक भी छिद्र ना हो। क्यों? क्योंकि पता है कि ये हर बार आती है मनसा सांप के रूप में और मेरे बच्चों को काट करके चली जाती है। अब विश्वकर्मा निर्माण में लगे हुए हैं, तो वहां पर भी मनसा देवी विश्वकर्मा के पास पहुंच गए कि देखो आप भी देवता है, मैं भी देवी हूं, तो मेरे लिए इतना काम आपको करना होगा कि मेरे लिए एक छोटा सा एक कोने में एक छिद्र बना करके रखना होगा। विश्वकर्मा जी ने मनसा देवी की बात सुन लिया और जैसे ही बाला और उनके सती बेहुला बासर घर में प्रवेश किए, निशा को वो लोग रात्रि को यापन करने लगे, उसी समय अर्धरात्रि में मनसा माता ने उस छिद्र से प्रवेश करते हुए बाला को सर्पदंशन करके मारने की प्रयास की। उसी समय कुछ देर बाद जब वो मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं तो सती बेहुला देखते पतिदेव तो मर गए, क्या करे? तो उन्होंने कहा कि इसका कारण क्या है कि माता मनसा ने आकर के मेरे पति को दंशन किया। उनके मन में विचार आया कि ये इसीलिए दंशन किया कि हम उनकी पूजा नहीं किया। अगर ऐसा है, अगर मैं अपने पतिव्रता धर्म में प्रतिष्ठित हूं, अगर मैं सतीत्व को अपने अंदर रख सकती हूं, तो मैं अपने पतिदेव को जीवित करके ही वापस ले आऊंगी। तो उन्होंने क्या किया? अपने पतिदेव के जो शरीर है ना, वो शरीर एक केले के जो एक नाव बनाया और उनके शरीर को ले जाते 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 धीरे 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 वो कहाँ पहुंची? स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। और तब तक तो बाला के शरीर के हड्डियां भी केवल हड्डियां ही शेष रह गए। उन हड्डियों को पोटली बांध करके वे स्वर्ग में चले गए देवताओं के पास। जैसे सती सावित्री की कथा है वैसे ही है। तो उन्होंने स्वर्ग में जाकर के भी देवताओं से लड़ करके अपने पतिदेव को पुनः जीवित करके ले आई। तो कहने का तात्पर्य है ये जो देवी देवता है ना, ये केवल अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए ही हम जैसे जीवों को क्या देते हैं? जैसे कई लोग होते ना, किसी को कुछ लालच देकर के काम करवाते हैं, जैसे गधा, खच्चर, जो बड़े बड़े
वाहनों को ढोते हैं ना, उसके सामने ना घास का एक पोटली होते हैं, देखना खच्चरों के सामने, खास करके केदारनाथ में जब जाओगे, उत्तराखंड में जब जाओगे तो गधाओं के सामने एक पोटली रख देते हैं, उसमें हरे हरे घास होते हैं। तो गधा को लगता है कि जैसे मैं ये बोझ ढो करके खत्म कर दूंगा वैसे मुझे खाने को मिलेगा ये, और जो उसका चलाने वाला है वो खाने को देता ही नहीं दिन भर, उसको लग रहा होता है कि अभी काम कर दूंगा तो मुझे खाने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें लगता है कि हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे और वो हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ति करेंगे। उसी प्रकार ये जो देवी देवताओं की उपासना है, इससे हमारा अल्टीमेट क्या होना है, नुकसान ही होना है। इसीलिए एकनिष्ठता बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु जी मुकुंद दत्त के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के चरणों में एकनिष्ठता होना चाहिए। और ये मुकुंद दत्त क्या करते थे, कभी कभी मायावाद का प्रचार करते थे, कहते भगवान निराकार है, भगवान कोई साकार स्वरूप नहीं है। और कभी कभी बोलते थे, जहां पर भागवत कथा होते थे बड़े बड़े वैष्णव आया करते थे, वहां पर खुद वैष्णव बनकर चले जाते थे, बड़े बड़े तिलक टीका लगा करके। तो ये दोहरापन देख करके लोग हैरान होते थे, भाई ये मुकुंद आखिर है क्या। और इसने तो एक बार हद कर दिया, क्या क्या, अद्वैत आचार्य जी मायावाद का प्रचार करते थे ना, तो वहां पर योग वशिष्ठ सार का अध्ययन हुआ करता था, जो मायावाद का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है, वशिष्ठ जी के द्वारा लिखित। इसका प्रचार करना शुरू किया और इस योग वशिष्ठ सार में ईश्वर को निराकार निर्विकल्प के रूप में घोषणा किया गया। महाप्रभु जी से तो अंत तक रहा नहीं गया, आकर के अद्वैत आचार्य के पीठ पर लात मार दिया, बुढ़ा हो गए तुम, सठिया गए हो, आप बुला बुला करके लेकर के आए हो और तुम ये प्रचार करते हो कि मेरा निराकार स्वरूप है, मैं साकार में नहीं आ सकता, अगर साकार रूप नहीं तो मैं कौन हूं बता। तो प्रभु जी यही तो मैं चाहता था। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी कहते हैं, इसमें कहते कि प्रभु बोले यार यदि कोटि जन्म होय तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय, सुनिल निश्चय प्राप्ति प्रभुर श्रीमुखे, मुकुंद सिंचित हेला परमानंद सुखे, पाइब पाइब बोली करे महानृत्य, प्रेमेते विहबल हईला चैतन्यर भृत्त, महानंदे मुकुंद नाचये सेई क्षणे, देखिबे नहेन वाक्य सुनो श्रवणे। मुकुंद देखिया प्रभु हासे विश्वम्भर, आज्ञा हईल मुकुंदेर आनह सत्तर, सकल वैष्णव डाके आईश मुकुंद, न जाने मुकुंद किछु पाई आनंद, प्रभु बोले मुकुंद घुचिल अपराध, आईश आमारे देखो धरह प्रसाद, प्रभुर आज्ञाय सब आनिल धरिया, परिल मुकुंद महापुरुष देखिया, तिलार देखो अपराध नाही को तुम्हार, संग दोष सकल तुम्हार हईल क्षय, प्रभु बोले उठो उठो मुकुंद आमार, तिलार देखो अपराध नाही को तुम्हार। इस प्रकार से महाप्रभु ने जब कहा, शिवास पंडित ने कहा कि महाप्रभु ये जो मुकुंद है ये पूछ रहा है कि कब दर्शन दोगे आप मुकुंद को। तो मुकुंद कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि देखो ये बहुत बड़ा अपराधी है मुकुंद, इसने बहुत अपराध किया है, इसलिए अगर दर्शन होगा तो कोटि जन्म के बाद अगर संभव होगा तो दर्शन मिल जाएगा, करोड़ों जन्म बाद। तो शिवास पंडित जी ने आकर के कहा कि मुकुंद जी, महाप्रभु जी कहते हैं कि करोड़ों जन्म के बाद आपको दर्शन मिल सकता है। उस समय हम होते तो क्या करते, करोड़ों जन्म बाद, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, चलो दर्शन देना तो कोई बात नहीं। मुकुंद ने जैसे ही सुना कि करोड़ों जन्म बाद दर्शन देंगे, उसी समय वो आनंद में विह्वल हो गए, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, शोर शराबा हो गया, पूरा पागल हो गए। महाप्रभु जी बाहर अंदर से कह रहे हैं कि मैं बाहर इतना आवाज क्यों, क्या हो रहा है। तो शिवास पंडित जी ने आकर कहा, महाप्रभु ये जो मुकुंद है ना, ये प्रेम में विह्वल हो गए और ये कह रहा कि भाई करोड़ों जन्म के बाद भी दर्शन तो होगा, ये तो निश्चय हो गया ना, क्योंकि प्रभु जी ने जो कहा वो तो सत्य होंगे। अब भले ही करोड़ों जन्म के बाद, पर दर्शन तो होगा, मुझे निराश तो नहीं किया ना प्रभु जी ने। ये जो विश्वास, इसी विश्वास के कारण कैसे एक मुहूर्त में करोड़ों जन्म हो गया मुकुंद का, उनको पता ही नहीं चला। जब महाप्रभु जी कहता अच्छा मुकुंद नाच रहे, उसको तो रोना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो मैं उनको करोड़ों जन्म के बाद उनको दर्शन देने का वचन दिया। तो प्रभु वो इसीलिए आनंदित हो रहे हैं कि कम से कम करोड़ों जन्म के बाद भी इतना निश्चित है कि उनका दर्शन होगा। उसी समय महाप्रभु क्या कहते हैं, कोटि जन्म पाइबा हेन बोलिलाम आमी, तिलार देखो सब ताहा घोचाइले तुमी,
अरे भाई मैंने तो करोड़ों जन्म के बाद बोला था, पर तुमने तो एक पल में ही करोड़ों जन्म बिता दिया। कैसे बिताया करोड़ों जन्म? कहते तिलार्धिक शब्दतः घुचाइले तुम्ही अभ्यर्थ हमारो वाक्य तुम्ही से जानिला तुम्ही आमा सर्वकाल हृदय बंधिला। कहते तुम्हारा जो ये विश्वास है ना, क्या विश्वास है कि प्रभु जी जो कहते हैं, भगवान जो कहते हैं, उससे वो टसमस नहीं होते। हरे कृष्ण। बैठिए। प्रभु जी ने जो कहा, महाप्रभु जी ने जो कहा, वो परम सत्य है, उससे बिंदु मात्र भी इधर उधर नहीं होंगे। ये जो विश्वास हुआ ना, इसी विश्वास के कारण उनका करोड़ों जन्म एक पल में समाप्त हो गया। और महाप्रभु जी का श्रीवास, बुलाओ उस मुकुंद को और कह दो कि उनका करोड़ों जन्म हो गया। एक शरणागति से, एक शरणागति से हमारा कितना समस्याओं का समाधान हो सकते है प्रेम जी? एक छोटी सी शरणागति से हमारी कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकती है। तो शरणागति कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। शरंग शरणागति হইবে যাহার তাহার प्रार्थना শোনে श्रीनंद कुमार। 6 प्रकार के शरणागति है, और ये 6 प्रकार के शरणागति जब हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे अपने आप को शरणागति के माध्यम से, तो हमारी प्रार्थना भगवान बहुत कम समय में स्वीकार करेंगे। हम अर्जी लगाते लगाते थक गए हैं, अर्जी स्वीकार अभी तक क्यों नहीं होती है? न जाने भगवान के मंदिर में आकर के कितने प्रार्थनाएं क्यों होंगे हम। परम गुरु महाराज जी को पंजाब प्रदेश में एक माता ने आकर के कही, महाराज 50 वर्ष से अधिक हो रही है, मंदिर में हर रोज आती हूँ, ये ढोलक मृदंग चम्मच से बजाते बजाते ढोलक कितने फोड़ दिए, परंतु जो प्रेम मेरे पोता पोतियों में हुआ है, वो प्रेम ठाकुर जी में आज तक नहीं हुआ। क्या कारण है? आज यही पोता पोती जब मैं घर में जाती हूँ तो मुझे तंग करती रहती है। एक गिलास पानी मांगती हो तो वो देने का नाम नहीं है, पर पोटली खोल खोल कर देखते इसमें पैसे कहाँ पर छिपे हुए हैं। इतने मुझे तिरस्कार करते हैं परिवार वाले, फिर भी उन्हीं के प्रति प्रेम क्यों है, भगवान के प्रति क्यों नहीं है? परम गुरु जी ने क्या कहा कि मैया आप आती तो हो मंदिर में, पर क्या आपने भगवान के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में विचार किया? भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के बारे में आपने कभी प्रयोजन अनुभव किया? तो जब तक हम अपने आप को भगवान के साथ संबंध को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगे। और ये संबंध को दृढ़ करने का क्या प्रक्रिया है? ये शरणागति। तो कितने प्रकार के शरणागति है? 6 प्रकार के हैं। शरंग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरंग 6 प्रकार के शरणागति क्या क्या है? दैन्य आत्म निवेदन गोत्रिप्ते वरण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार भक्ति अनुकूल कार्य भाव अंगीकार। ये 6 प्रकार के शरणागति है। दैन्य मतलब दीनता। शरणागति का पहला ही पड़ाव क्या है? दीनता। दीनता का पराकाष्ठा मतलब चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। तीन से भी अधिक हमें सहनशील नीच होना है, सुनीच होना है। सुनीच शब्द का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समाज में एक नीच शब्द के भी प्रचलित, एक नीच शब्द भी प्रचलित है ना, हम नीच कहते हैं ना, जो अनाचारी व्यक्ति है, पाखंडी है, उनको हम नीच कहते हैं। ये नीच एक नंबर के कहते हैं। हमें ऐसा नीच नहीं बनना है, हमें सुनीच बनना है। का मतलब भगवान को सर्व कारण के कारण मान करके आपने आप को तुच्छ जीव मान करके हमें सुनीच बन करके रहना है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। आप वृक्ष को अगर देखें, जहां तक हमारे वेदों की अगर माने तो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये हम जैसे ही जीव है। और 150 वर्ष पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भी यही प्रमाणित किया कि वृक्ष में भी जान होते हैं। तो उनको जब काटे जाते हैं, उनकी पत्तियां तोड़े जाते हैं, उनके खाल उधेड़ लिए जाते हैं, कुछ बोलते हैं?
फल देना छोड़ते हैं? नहीं, कहते उनसे भी अधिक सहनशीलता हमें अपनाने होंगे। अमानेना मान देना, अपने आप को समाज के सबसे सम्मान के अयोग्य व्यक्ति मानना चाहिए कि समाज के कोई भी व्यक्ति मुझे सम्मान करे ना करे, मैं तो अधम हूं, मैं तो पिरूष के कीट हूं। पिरूष के कीट मतलब कहा ना, पिरुषेर कीट होते मोहि शैलोघिष्ठ। पिरूष मतलब मल, कहते मल के कीट जो है उससे भी अधिक अधम हूं मैं। इस प्रकार के दीनता भक्तों में होना चाहिए। कहते ये जब दीनता आ जाती है ना इस प्रकार से वास्तविकता में, तभी हम संकीर्तन के अधिकारी बनते हैं। और कहते हैं पहला शरणागति का पहला लक्षण क्या है? दैन्य। उसके बाद आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है सरेंडर कर देना। द्रौपदी ने बहुत प्रयास किया, जैसे ही उसके केश को पकड़ते हुए दुशासन ने भरी सभा में लेकर के आए, उसी समय उसने सोची कि मेरे 5 पति रहते हुए किसी का हिम्मत है कि मेरे बाल भी बांका कर दे। भाई भीम से कोई भीड़ने तो आ जाए पहले। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि सभा में आते ही उन्होंने देखा उनके पांचों पतिदेव क्या किए, अपने मस्तक सिर झुका करके निष्ठुभ होकर के बैठे रहे। फिर भी उनके मन में आस रही कि अरे जिस सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म खड़े हैं, बैठे हैं, उनके समक्ष में किसी का मजाल है। परंतु दुर्भाग्य क्रम से पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब के सब मौन थे। उन्होंने अपने आप की रक्षा करने की बहुत प्रयास किया दोनों हाथों से, परंतु अंततः नहीं कर पाई। एक हाथ से भी उन्होंने प्रयास किया अपने आबरू को ढकने की। जब देखा आप संभव नहीं है, दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरी हाथ, आप तो आपके सिवाय कोई और उपाय नहीं है। जब दोनों हाथ उन्होंने ऊपर की तरफ कर दिया कि आप मेरे आबरू, मेरी श्री, मेरी लज्जा को बचाने वाले आप ही हो, आप आएंगे तो भला, नहीं आएंगे तो भी भला, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। जब दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई ना वो, तो भगवान अपने आप को वस्त्र के रूप में प्रकट करा करके इतने वस्त्र के भरमार कर दिए कि दुर्योधन दुशासन खींचते खींचते रह गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, वो विभ्रम में पड़ गए, पसीने पसीने हो गए और द्रौपदी को वो निर्वस्त्र नहीं कर पाए। ये शरणागति के चरम सीमा है। इसीलिए जब हम निताई गौर हरि बोल कहते ना, तो दोनों भुजाएं क्यों उठाते हैं? कहती है शरणागति का पहला लक्षण है। तो इसीलिए आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब है अपने आप को समर्पण कर देना है। बलि महाराज ने 14 भुवनों की संपदाएं लुटा दी भगवान के चरणों में। अब कहते हैं भगवान मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में लुटा दिया, अब बताओ क्या है बचा है? कुछ बचा नहीं अवशेष, क्या दूं मैं आपको अभी? और आपने कहा 3 पग भूमि चाहिए आपको, 2 चरणों में तो आपने 14 भुवन हर लिया मेरे से, अब तीसरा चरण से क्या लोगे आप? बोले अरे बलि तो ये मत समझना कि मेरा तीसरा चरण नहीं हो सकता है। तो भगवान ने अपने नाभि कमल से तीसरा चरण प्रकट कराया और उनका नाम क्या पड़ गया? त्रिविक्रम। तो उस समय क्या हुआ कि बलि महाराज को कहने लगा बताइए तीसरा चरण में कहाँ रखूं? बलि सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा स्थान है जो मैं इनको अब दूं? देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, परंतु मैंने संकल्प लिया था कि इनको 3 पग भूमि दूंगा, अब तो दे ही नहीं सकता मैं। हैरान परेशान ऐसे में ही उसी समय वहां पर विंध्यावली उनकी पत्नी आई। कहते महाराज अभी भी आप इस बहम में हो कि आपने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दान में दे दिया। अरे क्या दिया है आपने? जो दिया वो सब उन्हीं के है, क्या लेकर के आए थे आप? इस अभिमान में अभी भी हो आप? भाई जो देना था वो तो आपने दिया ही नहीं, क्या अपने आप को तो समर्पण कर दो अभी भी। तो बलि महाराज के मन में आया अरे 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 ये तो सही है, मैं तो अपने आप को ही समर्पण नहीं किया। तो उन्होंने क्या क्या, हे भगवान आपके तीसरे चरण आप मेरे मस्तक पर धारण कीजिए। तो आपने आपको समर्पण करते ही क्या हो गया? आपने आपको समर्पण ही किया कि बलि महाराज के पास भगवान बिक गए, भगवान लूट गए। बलि तूने मुझे लूट लिया, आज प्रसन्न कर लिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब तक तो तुम देने वाले थे, मैं मांगने वाला था, अब मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें देने वाला हूं, अब मांगो। तुम क्या मांग सकते हो? तुम्हारे मस्तिष्क में वो कौन सा विषय है जो तुम मांगना चाहते हो? तुम्हारे मांगने में देर हो सकते, मुझे देने में देर नहीं होगा। प्रभु क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, क्या चाहिए मुझे? जो चाहिए था सब कुछ तो मिल चुका है।
मेरे यज्ञ स्थली में आप पदार्पण किया, आप श्री के पदार्पण हुआ, मेरे यज्ञ पूर्ण हो गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना कृपा करे, मैं जब भी अपने घर से बाहर जाऊं आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, जब भी घर के अंदर आऊं तो आप ही के दर्शन हो। अब बताओ ये कब संभव होगा? घर के बाहर जाए तो दर्शन हो, घर के अंदर आए तो भी दर्शन हो। कहते बलि तुमने तो मुझे द्वारपाल ही बना लिया, भगवान को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, और भगवान उनके प्रेम में वशीभूत होकर के कितने लगभग 6 महीने तक पाताल लोक के द्वारपाल बनकर के रह गए। माता लक्ष्मी परेशान है, बैकुंठ में कहा चले गए बेचारा। जब से गए बलि को उतारने के लिए वो खुद ही पता नहीं कहाँ रह गए, ढूंढते ढूंढते परेशान है। किसी ने कहा अरे तुम्हारा नारायण वहां पर पाताल लोक में जाकर के नौकर बन गया बलि का। तो फिर क्या किया, रक्षा भातृद्वितीया में आई और आकर के उन्होंने क्या किया, बलि महाराज जी को टीका लगवाई। टीका लगवा के कहते हैं अरे आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ। तो अच्छा जी चलो बहना, तो कुछ दक्षिणा देना है अभी मुझे आपको। हाँ हाँ ये दक्षिणा तो बहुत जरूरी है और मैं उसी के लिए विशेष करके आई हूँ। बोले दक्षिणा क्या चाहिए? बोले जो आपके द्वारपाल बना हुआ बैठा है ना, इसको आप मुक्त कर दो। बैकुंठ में सुना सुना सा हो रहे हैं, तो भगवान फिर वहां से बैकुंठ की तरफ चले। कहने का तात्पर्य है कि आत्मनिवेदन भक्ति के प्रधान भक्त कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज जी की तरह हमें आत्मनिवेदन करना है। तो दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रित्य वरण। गोत्रित्य वरण का मतलब वे हमारे हर परिस्थिति में पालन करता है। भगवान ने कहा ना, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण घर में है, नित्य प्रति गीता पाठ करते हैं, इस श्लोक को जब जब भी पढ़ने आते हैं तो उनका आंखें भर जाते हैं कि यहाँ पर तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का पूरा भरण पोषण करता हूँ और मेरे घर में खाने को 2 रोटी तक नहीं है, हर रोज गीता पाठ करता हूँ मैं। भगवान झूठे भी बोल सकते, क्या झूठ भी बोल सकते? उनके मन में क्रोध आया और उस शब्द को, उस श्लोक को उन्होंने क्या किया, मिटाने की प्रयास किया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, रे मेरे वाणी में तुम्हें विश्वास नहीं है। तो क्या किया, 2 बालक, एक सांवले एक गोरे से, दोनों बालक के हाथ से भगवान ने बहुत से चावल दाल सब्जियां दे करके भेज दी उस ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण तो भिक्षाटन के लिए चले गए थे, ब्राह्मणी घर में थी, आवाज लगाया, ब्राह्मणी आपके लिए ये जो वस्तु है किसी ने भेजा है। तो किसने भेजा है? बोले हमारे मालिक ने भेजा है। बोले अच्छा जी। बोले क्यों? बोले भेजा तो है मालिक ने, परंतु आपके पतिदेव ने एक खराब काम किया है। बोले क्यों? बोले हमारे पीठ पर ना उसने चाबुक मारा है, ये देखो हमें कितना पिटाई किया, दाग भी दिखाया, बड़े उसमें कोरे पर गए, पूरा स्पष्ट रूप में दाग दिखाई दे रहे, खून झर रहे हैं। बोले वो तो ऐसा नहीं है कि किसी को मारे, तो अच्छे पंडित जी है, नहीं हमको मारा उन्होंने। अच्छा जी चलो मैं वो आने दो, मैं उनको डांटूंगी। अब जब शाम को पंडित जी घर को लौटे, देखा घर में सारे अन्न का भरमार है, चावल दाल सब्जियां। अरे भाई इतने सारे ये वस्तुएं कहाँ से मिली तुम्हें? बोले तुम इतने निष्ठुर भी हो, 2 छोटे छोटे बालक क्या गलती कर दिया था जो तुम उनके पीठ पर कराघात किए? बोले मैंने तो किसी को मारा नहीं, और बालकों को क्यों मारने जाऊंगा मैं भला? बोले 2 बालक आए थे, सामले और एक गोरे, उन्होंने ये सारी वस्तुएं देकर के गए और उन्होंने कहा कि आपने उनके पीठ पर प्रहार किए थे। उन्होंने बहुत विचार किया कि क्या हो सकता, क्या हो सकता है। अचानक से दिमाग में आया, अरे 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 जब मैं सुबह गीता पाठ कर रहा था तो उस लाइन को मैं मिटा दिया था। क्या, कौन सा लाइन मिटाया था? कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते जो अनन्य रूप में मेरा भजन करते हैं, मैं उनके जीवन के भरण पोषण स्वयं ग्रहण करता हूँ। कहता है जब मैं ये लाइन को मिटाया ना, तो साक्षात शब्द ब्रह्म ही 2 बालक के रूप में मानो अभिन्न कृष्ण बलराम ही आए थे। और ये जो कोरा दिखाया ना, पीठ में जो दाग पड़ गए ना, ये शब्द ब्रह्म को जो मैंने मिटाने के प्रयास किया। तो इस प्रकार से गोत्रित्य वर्ण का मतलब है हर परिस्थिति में वे हमारे पालन करता है। हम भोजन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चिटिया मेहनत करती है, ड्यूटीज में जाते वो लोग। एकमात्र मनुष्य ही है जो अपने भोजन के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात मेहनत करते, ओवर टाइम करते, नाइट ड्यूटी करते, मतलब परेशान। परंतु जितने भी चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीव है, उनको भोजन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है?
उनको बिना मेहनत के ही भोजन मिलते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था किसने किया होगा? भगवान ने किया है ना। उसी प्रकार हर परिस्थिति में ये विश्वास किए वे हमारे पालन करता। गो तृप्ते वर्णम तथा अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास पालन। हर परिस्थिति में वे ही हमारे रक्षा करता है। प्रहलाद महाराज जी जैसे उनको पता था, देखिए आग है, उनके बुआ के गोद में उनको डाल दिए गए, आग जल रहे हैं। प्रहलाद महाराज निर्दिदा होकर के करबद्ध हाथ जोड़ करके आग की तरफ अपने आप चले जा रहे हैं। बिंदु मात्र भी मन में भय नहीं था। क्यों भय नहीं था? क्योंकि उनको ये विश्वास था कि आग में भले ही मैं चला जाऊं, पर मेरे रक्षा करने वाले कौन है? भगवान श्री हरि है। उनको समुद्र में फेंक दिए गए, वो अपने हाथ जोड़ करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कह करके छलांग लगा दिए। और बचाने वाले कौन? भगवान श्री हरि। तो ये विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास पालन। उसके बाद कृष्ण भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार। जो भक्ति के अनुकूल कार्य है ना, उनको जीवन में धारण करना है। और जो भक्ति के प्रतिकूल है, उनको क्या करना है? वर्जन करना है, उनको त्यागना है। तो ये 6 प्रकार के शरणागति जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तो वास्तविकता में भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगा। और ये जो मुकुंद है, ये तो शरणागत नहीं थे, ये तो खरजाठिया थे। परंतु खरजाठिया होने के बावजूद भी एक पल में जब विश्वास हो गया कि करोड़ों जन्म के बाद मुझे दर्शन देने वाले हैं, बस इतनी विश्वास के कारण उनका करोड़ों जन्म समाप्त करके महाप्रभु जी ने कहा कि बुला लो, उनका करोड़ों जन्म हो गया। क्यों? विश्वास। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कार्यकृत है। विश्वास किसे कहते हैं? श्रद्धा को ही विश्वास कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार से श्रद्धा हो, इस प्रकार से विश्वास हो, दृढ़ विश्वास। प्रहलाद महाराज जी जैसे, अभी हमने कीर्तन किया था ना, जपो हरि जैसे नाम जपो जी वैसे वैसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। तो प्रहलाद महाराज जो भगवान के प्रति उनका विश्वास है, उस प्रकार का अगर विश्वास होना, तो किसी भी परिस्थिति में हम विव्रत नहीं हो सकते। तो इसीलिए मुकुंद को एक क्षण के लिए विश्वास हो गया कि करोड़ों जन्म के बाद मुझे दर्शन देंगे। इतना विश्वास होने से ही उनका करोड़ों जन्म का चक्र समाप्त करवा करके महाप्रभु जी ने अपने चरण उनको दे दिया। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास को सुदृढ़ करना है। सुदृढ़ विश्वास का मतलब है कि भगवान ही हमारे एकमात्र पालन करता और नंदनंदन श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य। ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास में कमी के कारण हम भक्ति से अलग हो जाते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कोमल श्रद्धा को लेकर के मठ में आते हैं, परंतु श्रद्धा को उन्होंने प्रगाढ़ नहीं किया, सत्संग नहीं किया, हरि कथा में बैठे नहीं, तो धीरे धीरे क्या हुआ? मन में शंकाएं आना शुरू हुआ। शंकाओं का निवारण कहाँ होगा? सत्संग में होगा। जब सत्संग में ही नहीं बैठेंगे तो शंका का निवारण कैसे संभव होगा? और शंका का निवारण नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? गलतियों पे गलतियां करेंगे, तो पतन होना तो निश्चित है। इसीलिए एक पल के शरणागति, एक पल के श्रद्धा से ही हमारा 84 लाख जन्म का जन्म चक्र समाप्त हो सकते हैं। आज पवित्रमयी तिथि है अपरा एकादशी। इनके महिमा हम विस्तार से श्रवण करेंगे सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, और संध्या के सत्र में हम लोग वृंदावन दास ठाकुर जी की विशेष महिमा कथा श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।